सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को सच्चे मन से पुकारना पड़ेगा, सच्चे मन से भगवान का होना पड़ेगा और सच्चे मन से अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दिखावा करें, संसार के सामने बोले हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और दिखाने के लिए कहें कि हम भगवान के हैं, है ना। भगवान के बहुत सच्चे भगत हैं। अरे आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला, जब वो परमात्मा एक बार कह दे कि तुम मेरे सच्चे भगत हो, है ना, तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो, एक बार परमात्मा कह दे तब मानना चाहिए कि हम परमात्मा के सच्चे भगत हैं। हम अकेला मान लें तो सच्चे भगत नहीं बन जाएंगे, बोले परमात्मा जब हमें मान ले तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जैसे मैया रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को सच्चे मन से अपना पति माना, रुक्मणी मैया की शादी, रुक्मणी मैया का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। तो जब मैया रुक्मणी को पता चला कि मेरा भाई गोपाल के साथ नहीं, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, मैया रुक्मणी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। मैया रुक्मणी ने संकल्प ले लिया उसी समय, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना विवाह शिशुपाल के साथ कभी नहीं करूंगी। मैं शिशुपाल के साथ नहीं, मैं गोपाल के साथ विवाह करूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, गोपाल ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो करोड़ों जन्म लेती रहूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, किसी कामी पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैया रुक्मणी ने ठान लिया, करूंगी तो गोपाल के साथ करूंगी। और जब सच्चे मन से पुकारा, सच्चे मन से अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जब मैया रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय लिखा था पत्र में, भगवान ने पढ़ा था, उपाय क्या लिखा, बोले मैं प्रतिदिन गौरी मैया के मंदिर में पूजन करने जाती हूँ, आप वहां से मुझे ले जाना, आप मुझे वहां से भगाकर ले जाना, और अगर आप नहीं आए तो केशव मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। करोड़ों जन्म चाहे क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं किसी कामी पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी, शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आप हमसे यहाँ विवाह करने के लिए आएंगे कन्हैया, पत्र में ये भी लिखा मैया रुक्मणी ने, अगर आप ऐसा सोच करके हमारे साथ विवाह करना चाहते हो कि आप मेरे साथ विवाह करोगे तो दहेज मिलेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको कोई दहेज नहीं मिलेगा विवाह के उपरांत, क्योंकि मेरे पास सत्कर्मों के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में आज तक बिना स्नान ध्यान किए अन्न जल को भी ग्रहण नहीं किया। अगर आप मुझे फिर भी अपनाना चाहते हो तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सत्कर्म के अलावा आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप मेरे साथ विवाह करो तो मुझे स्वीकार और नहीं करोगे तो भी मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने वैसा ही किया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को जो एक बार अपना मान लेता है तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। जैसे मैया रुक्मणी को भगवान ने स्वीकार किया, मैया रुक्मणी को अपनी पत्नी बनाया। इस विवाह में सभी ब्रजवासी भी आए और बड़ा आनंद उत्सव मनाया। सभी भगवान के विवाह में सम्मिलित हुए। ऐसा भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के विवाह में सारे ब्रजवासी आए, तब भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से राजन धीरे धीरे विवाह का समय व्यतीत हुआ।
कहते हैं आनंद के दिन बड़ी शीघ्रता से बीत जाते हैं। समय आने पर मैया रुक्मणी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न जी महाराज। ये साक्षात कामदेव के अवतार हुए। जब शिव जी ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था, तो कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो रोती हुई भगवान शिव जी के पास पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मेरे पति को मुझे वापस कर दो। तो भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे पति को सात शरीर तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति अनंग रूप से सबके अंदर व्यापेगा। और भगवान शिव जी ने ये भी वरदान दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, है ना, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं वही साक्षात कामदेव के अवतार भगवान के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी महाराज का जैसे जन्म हुआ तो जन्म के समय एक सम्रासुर नाम का दैत्य भगवान के पुत्र का हरण करके ले गया। हरण करके ले गया। उसने सोचा, उसे पता था कि भगवान का पुत्र ही मुझे मारेगा, तो उसने सोचा कि जब पुत्र ही नहीं रहेगा तो मुझे कौन मारेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, भगवान के पुत्र को ही हम मार देंगे। तो सम्रासुर भगवान के पुत्र को हरण करके ले गया और भगवान के पुत्र को समुद्र में जाके फेंक दिया। और समुद्र में भगवान के पुत्र को मछली ने निगल लिया और मछली को कुछ मल्लाहों ने पकड़ा और मछली को जब चीड़ा, मछली के पेट को जब फाड़ा गया, चीड़ा गया, तो मछली के पेट से भगवान के पुत्र जीवित निकले। तभी तो कहा गया जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसकी भगवान रक्षा करे उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है ना। बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान की कृपा जिस पर होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं तो भगवान के पुत्र हैं, इनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब आज भगवान के पुत्र मछली के पेट से जीवित निकले तो ये सम्रासुर नाम के दैत्य को ही भेंट में दिए गए। वहीं पर इनका पालन हुआ। वहां पर एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। उसने भगवान के पुत्र का पालन पोषण किया और नारद जी ने समय आने पर, है ना, बता दिया रति को, जो रति का अवतार थी जिनका नाम था मायावती,
बताया, देवी जिस पुत्र का तुम पालन पोषण कर रही हो, पुत्रवत प्रेम कर रही हो, स्नेह कर रही हो, वो पुत्र नहीं है, वो तुम्हारे साक्षात पति हैं, है ना। नारद जी ने जब ये सूचना दी मायावती को, तो मायावती ने प्रद्युम्न जी महाराज को मायावी विद्या से बोध कराया। और भगवान के बारे में जब पता चला, भगवान के पुत्र के बारे में मायावती को कि ये मेरे पति हैं, तो समय आने पर सम्रासुर नाम के दैत्य ने भगवान के पुत्र से युद्ध किया। बड़ा विशाल युद्ध हुआ। प्रद्युम्न जी महाराज ने युद्ध में सम्रासुर का वध कर दिया और रथी को लेकर के भगवान के पुत्र द्वारका पहुंचे। और द्वारका वासियों को जब पता चला कि प्रद्युम्न जी महाराज जीवित हैं, मैया रुक्मणी के कानों कान खबर पड़ी। मैया रुक्मणी तो आनंदित हो गई। और आनंद की बात ही है, अगर किसी का बेटा, किसी का पुत्र जन्म लेने के बाद गायब हो जाए और जब आए तो बहू को लेकर के आए, तो आनंद की बात है कि नहीं। जब लौट के वापस आए तो अकेले नहीं, बहू को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर आए, तो माँ का हृदय तो गदगद हो जाएगा। मैया रुक्मणी आनंदित हो गई, मेरा पुत्र वापस आ गया, मेरा पुत्र वापस आ गया। भगवान के पुत्र का आज विधिवत तरीके से द्वारका में विवाह हुआ मायावती के साथ। इसके बाद परीक्षित ने पूछा कि भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ। उसकी कथा को मैं श्रवण पान करना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आसीत सत्राजिता सूर्य भक्तस परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा समन्तिकम्। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, एक सत्राजित नाम का राजा हुआ। वो सूर्य का बड़ा भक्त हुआ, सूर्यदेव का परम भक्त हुआ। एक दिन सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उस राजा को मणि प्रदान कर दी, और वो मणि सूर्य के समान ही प्रकाशवान थी। और वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। कितना? 8 भार। एक दिन सत्राजित नाम का राजा मणि को गले में पहन करके द्वारका गया। तो द्वारका वासियों ने देखा तो उन्हें लगा कि आज तो साक्षात सूर्यदेव भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए द्वारका पधारे हैं। तो यादव कुमारों ने जाकर के भगवान को सूचना दी, कन्हैया, सूर्यदेव आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सभी ने भव्य स्वागत किया, सत्कार किया। तो भगवान ने कहा कि सूर्यदेव मेरा दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, सत्राजित नाम का राजा मेरा दर्शन करने के लिए आ रहा है। आज भगवान ने स्वागत किया, सत्कार किया। यादव कुमारों ने देखा कि सूर्य के समान मणि उसके गले में पड़ी हुई है। तो यादव कुमारों ने मांगा, सत्राजित से कहा, राजन, तुम इस मणि का क्या करोगे? ऐसा करो कि इस मणि को भगवान के खजाने में जमा करवा दो ना, तो परोपकार के काम आएगा। सोना जो 8 बार सोना देती है तुम्हारी मणि, तो ये परोपकार के काम आएगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना। लेकिन वो सत्राजित भगवान को, यादव कुमारों को वो मणि देना नहीं चाहता था। वो वहां से वापस आया, उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेन को दे दिया। प्रसेन गले में पहन करके उस मणि को वन में शिकार करने के लिए गया। वहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रसेन को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को जामवंत जी महाराज ने मार डाला, और जामवंत जी महाराज ने उस मणि को लिया, जाकर के अपनी पुत्री को दे दिया। पुत्री का नाम है जामवती। जामवती उस मणि से खेलने लगी। इधर जब प्रसेन सत्राजित के घर वापस नहीं लौटा तो सत्राजित व्याकुल हो गया। सत्राजित चिंता में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो बैठे बैठे सत्राजित ने हिसाब किताब लगा लिया कि मुझे पक्का विश्वास है कि कन्हैया ने ही हमारे भाई को मरवा दिया, क्योंकि वो राजा है, कुछ भी कर सकता है। यादव कुमारों ने हमसे मणि मांगी थी, हमने देने से इनकार कर दिया, और इस द्वेष के कारण कन्हैया ने हमारे भाई को मरवा दिया। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी,
तुम्हें पता है तुम्हारे देवर अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? मुझे लग रहा है वो वापस इसलिए नहीं लौटे कि कन्हैया ने उनको मरवा दिया। मेरे भाई को कन्हैया ने द्वेष के कारण मरवा दिया। लेकिन ये बात हम तुम्हें बता रहे हैं, ये बात तुम किसी को बताना मत, द्वारका वासियों से चर्चा भी मत कर देना। लेकिन हमारी माताओं के पेट में कोई बात हजम कहाँ होती है ना? वरदान ही मिला है, अगर पति कुछ बात कह दे पत्नियों से, और विशेषकर अगर ये कह दें कि इस बात को किसी से कहना मत, तब तो वो अवश्य कहते हैं, अवश्य कहेंगे। वैसे अगर कह दो तो इग्नोर भी कर देंगे, नजरअंदाज भी कर देंगे, और जब आप अगर कह दो कि इस बात को किसी से मत कहना तो अवश्य कहेंगे। सत्यराजित की पत्नी ने पड़ोस में जाकर के एक स्त्री को बता दिया, पता है हमारे पति हमसे ऐसा ऐसा कह रहे थे कि हमारे देवर को कन्हैया ने मरवा दिया। अब तुम ही बताओ बहन, कन्हैया को क्या ऐसा करना चाहिए था? और उसकी पत्नी ने कहा, सत्यराजित की पत्नी ने, हमने तुमसे कहा, तुमसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करती है ना, तुमसे कहा, लेकिन पति ने हमें किसी से कहने से मना किया है, तुम किसी और से मत कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है। लेकिन पड़ोसन के मन में भी ये बात हजम नहीं हुई, उसने दूसरे से कह दी, दूसरे ने तीसरे से कह दी, और ऐसे ऐसे ये बात पूरे द्वारका में फैल गई। भगवान को पता लगा तो भगवान को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं जब हम और आप किसी के बारे में बुराई सुनते हैं, है ना, बुरा सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत बेकार है ना, बहुत खराब है, तो हम सुन करके उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसे ही किसी के बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप किसी के परेशानी को न जानो, किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में न जानो, किसी के जीवन के संघर्ष के बारे में न जानो, और किसी के अच्छाई बुराई के बारे में न जानो, किसी के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में न जानो, तो किसी के बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि आपका मित्र बहुत बेकार है, बहुत बुरा व्यक्ति है, तो आप क्या करेंगे? आपको उनकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विचार करो, सत्यराजित ने जब भगवान को कलंक लगाया कि हमारे भाई को कन्हैया ने मार दिया, तो भगवान कन्हैया को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। कहते हैं बुराई बड़ी जल्दी फैल जाती है और अच्छाई फैलने में बरसों लग जाती है। अच्छाई शीघ्रता से नहीं फैलती है, बुराई शीघ्रता से फैल जाती है। और भगवान के बारे में ये बुराई फैल गई, भगवान को कलंक लग गया, तो भगवान ने कहा अपने सैनिकों से कि हमें अपने चोरी का कलंक तो साबित करने दो। मणि की चोरी का कलंक भी लगा दिया और भाई के मारने का भी कलंक लगा दिया, तो हमें साबित तो करने दो, कुछ समय हमें दे दो। अगर हम अपने कलंक को साबित नहीं कर पाए, अपनी अच्छाई को साबित नहीं कर पाए, तो फिर आपको जो भी दंड देना हो आप वो करना, जो करना हो वो करना, लेकिन थोड़ा समय दे दो। भगवान कन्हैया अपने सैनिकों को, साथियों को लेकर के आज प्रसेन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं कि प्रसेन कहाँ गया। दिन भर घूमते हैं, प्रसेन को खोजते हैं, लेकिन प्रसेन कहीं नजर नहीं आता। रास्ते में भगवान को सिंह के चरण चिन्ह बने मिलते हैं, तो चरण चिन्हों को देखते हुए भगवान जामवंत जी के गुफा में प्रवेश करते हैं। रास्ते में देखते हैं कि सिंह मरा पड़ा है, और सिंह के पद चिन्हों को देखते देखते भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। अपने साथियों से कहते हैं तुम गुफा के बाहर बैठना और हम अंदर जाएंगे। तो साथी पूछते हैं भगवान से, प्रभु मैं गुफा के बाहर बैठूं तो, लेकिन कितने दिन तक बैठूं ये तो बता दो, आप कितने दिन में वापस आ जाओगे? तो भगवान कहते हैं साथियों से कि हम 12 दिन में वापस आ जाएंगे, और 12 दिन के बाद अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम सब समझ लेना कि कन्हैया की मृत्यु हो गई, भगवान की मृत्यु हो गई। आज भगवान अंदर गए, अंदर जाकर के देखा कि जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि को मांगा तो जामवती जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। तो जामवती की आवाज को सुनकर के
जामवंत जी महाराज बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले तो जामवंत जी महाराज भगवान के साथ सीधा युद्ध करने लगे। तो वही जामवंत जी महाराज है। रामावतार में जब जामवंत जी महाराज ने देखा कि भगवान सबके साथ युद्ध कर रहे, तो इनके मन में भी इच्छा प्रकट हो गई थी कि राम जी सबके साथ युद्ध कर रहे हैं, काश मेरे साथ भी राम जी दो दो हाथ कर लेते तो कितना अच्छा रहता। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने उसी समय वरदान दे दिया था। जामवंत जी महाराज से कहा था कि इस समय तो मैं मर्यादा को धारण किए हूँ, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, इस समय तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं द्वापर में तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। तो आज भगवान जामवंत जी के साथ विशाल युद्ध करते हैं और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन तक भगवान का जामवंत जी के साथ युद्ध होता है। और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी महाराज को पूरी तरह परास्त कर देते हैं, उनकी भुजाओं को परास्त कर देते हैं। बड़ा विशाल मल्ल युद्ध होता है भगवान का जामवंत जी महाराज का। और जब जामवंत जी महाराज परास्त हो जाते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे इष्ट देव हैं, मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे प्रभु हैं। तो जामवंत जी महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान से, कहते हैं प्रभु हमारा मस्तक तभी नवेगा, है ना, तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। प्रभु मुझे राघवेंद्र सरकार की एक बार छवि का दर्शन करा दो, मुझे राम के स्वरूप का दर्शन करा दो।